हेलो एवरीवन, आई एम पंकज। और हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात किए थे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, इस लेक्चर में हमें बात करना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स है, आप सभी के सभी जो कंपोजिट नंबर्स है उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसका यूज करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सिंपल मीनिंग क्या है कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर है उन्हें हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिवीजन मेथड जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो फैक्टरेटरी मेथड है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यह है आपका फैक्टरेटरी मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि 128 को एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ पहले टू नंबर्स। ठीक है, 128 को हम लोग लिख सकते हैं 8 into 16, बट ना ही आपका 8 प्राइम नंबर है ना ही आपका 16 प्राइम नंबर है, इसलिए हमने अगेन 8 को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स। तो 2 into 4 आपका अगेन 8 होता है और इधर आपका 4 into 4 आपका 16 होता है। ठीक है, इसमें से ये तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बट 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपने अगेन जो 4 है इसको इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेस किया, मतलब 2 into 2, और फाइनली अब ये जो है आपका इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए। वैसे ही जो ये दो 4 थे इनको भी हम लोगों ने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स, 2 into 2, 2 into 2। तो ये जो पूरा के पूरा 128 है आपने ऐसे फैक्टरेटरी मेथड से पूरा के पूरा प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ला लिया। तो लास्ट में आप जो 128 है उसको आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 128 को इस टाइप से फैक्टरेटरी के मेथड के थ्रू इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग के पास जैसे कि 36 को यहाँ पर दोनों ही मेथड के थ्रू जो है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 2 into 18, जिसमें जो 2 आपका प्राइम नंबर है बट 18 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने अगेन 18 को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स। तो 2 into 9 आपका 18 होता है, जिसमें से 2 प्राइम नंबर है बट अगेन 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 9 को अगेन जो है इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेस किया 3 into 3, और फाइनली ये जो है अब पूरा की पूरा इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स आ चुके। ठीक है, अब वैसे 36 को हम लोग डिवीजन मेथड के थ्रू भी जो है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 36 को हमने 2 से डिवाइड किया, 18 टाइम्स दिया। ठीक है, अगेन 18 को हमने 2 से डिवाइड किया, 9 टाइम्स दिया। अब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3। तो 3 3 is 9। ठीक है, अगेन फिर 3 1 is 3। तो ये फिर से आपका जो 36 है इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी एक मेथड का यूज करके जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमें बताता है कि आप किसी भी नंबर को इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज कि प्राइम नंबर्स में जब आप उसे एक्सप्रेस करते हो, मतलब जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है। ठीक है, हर एक नंबर के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 36 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है आपका 2 into 2 into 3 into 3। इसके अलावा आपका कोई भी और प्राइम फैक्टराइजेशन 36 का नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो सिक्वेंस है वो आगे पीछे हो सकता है, 3 हम लोग पहले लिख दे, 2 को हम लोग बाद में लिख दे, बट अगर हम लोग सिक्वेंस को इग्नोर कर दे तो आपके जितने भी नंबर्स रहेंगे सबके सबका जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा वो यूनिक रहेगा। ठीक है, अब ये जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसके हेल्प से हम लोग HCF और LCM भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके HCF और LCM निकालना सीखेंगे। और एक और मेथड है HCF निकालने का जो कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक मेथड है HCF फाइंड करने का, और दूसरा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये भी हम लोग यूज करते हैं आपका LCM और HCF दोनों को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा HCF और LCM निकालने का मेथड देख लेते हैं। तो ये रहा आपका मेथड। ठीक है, तो हमको LCM और HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 एग्जांपल लिया है 36 और 84। ठीक है, तो 36 को मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, तो यह है आपका 2 into 2 into 3 into 3, तो 2 का पावर 2 into 3 का पावर 2। वैसे ही 84 को मैंने अगेन एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये बना आपका 2 का पावर 2 into 3 into 7। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको HCF निकालना है तो HCF निकालते वक्त आप सिलेक्ट करोगे जो भी कॉमन फैक्टर रहेंगे उनका लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो 36 और 84 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है
इसमें जो है आपका 2 और 3 दोनों कॉमन है, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में कितना है, सॉरी 2 का जो लोएस्ट पावर दोनों में कितना है 2, तो 2 का पावर मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पर 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 3 है, ठीक है। तो 36 और 84 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 3 का लोवेस्ट पावर कितना है, वो है आपका 1, मतलब 3 का पावर 1, तो आपने 2 का पावर 2 इंटू 3 लिखा, तो जो आपका आंसर आया वो क्या देगा आपको HCF, ठीक है। तो यह है आपका 12 जो कि इन दोनों का HCF है। लेकिन जब आप बात करते हो LCM की, तो LCM निकालते वक्त हम लोग सिलेक्ट करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जब हम लोग HCF निकाल रहे थे उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो HCF निकालते वक्त हम लोग लोवेस्ट पावर ढूंढते कॉमन फैक्टर्स का, लेकिन जब हम लोग LCM निकालते तो उस टाइम पे हम लोग कॉमन फैक्टर्स का नहीं बल्कि जितने भी फैक्टर्स है सबका हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 का पावर 2 लिखा, इंटू 3 का यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए मैंने 3 का पावर 2 लिखा, इंटू 7 का हाईएस्ट पावर आपका 1 है इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा। तीनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, मुझे आंसर मिला 252, तो ये बन गया आपका LCM, ठीक है। वैसे ही आपका अगेन 396 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 11, और 1080 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है आपका 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5, ठीक है। अब जब मुझे HCF निकालना है तो मैं कॉमन फैक्टर ढूंढूंगा, तो 2 और 3 दोनों कॉमन है, लोवेस्ट पावर ढूंढना पड़ेगा 2 का, तो 2 का लोवेस्ट पावर 2 है तो 2 का पावर 2 लिखा, इंटू 3 का लोवेस्ट पावर अगेन आपका 2 है तो 3 का पावर मैंने 2 लिखा है, दोनों को मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 36 मेरा HCF आ गया। लेकिन जब मैं बात करूंगा LCM की, तो LCM में मैं सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लूंगा, तो इसमें 2, 3, 11, 5 ये आपके 4 प्राइम फैक्टर्स है, इन सभी का मुझे हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है। तो 2 का पावर 3 हाईएस्ट है तो 2 का पावर 3 लिखा, 3 का पावर 3 हाईएस्ट पावर है तो 3 का पावर 3 लिखा, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 का पावर 1 लिखा, और 11 का हाईएस्ट पावर आपका 1 है इसलिए मैंने 11 लिखा, ठीक है। अब सबका मल्टीप्लिकेशन आया आपका 11880, तो ये मिल गया आपको LCM। अगेन एक एग्जांपल है 1152 और 1664, दोनों का मुझे HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहले मैंने इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, उसके बाद HCF निकालते वक्त दोनों में जो कॉमन फैक्टर है 2, उसका लोएस्ट पावर कितना है 7, वो लिख दिया, आंसर मेरा 128 आ गया, ठीक है। वैसे जब मैं LCM फाइंड करूंगा तो यहाँ पे जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, सबको एक एक बार लिखना है, मतलब 2, 3 और 13, सबका लोवेस्ट पावर मतलब 2 का पावर 7, 3 का लोवेस्ट सॉरी सबका हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो 2 का पावर 7 हाईएस्ट पावर है, 3 का पावर 2 आपका अगेन हाईएस्ट पावर है, और 13 का पावर 1 आपका अगेन हाईएस्ट पावर है। तीनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, 14976 मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके भी आप HCF और LCM दोनों को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग जो है HCF, LCM या फिर 2 नंबर में से किसी भी एक नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर गिवन है A और B, ठीक है, और HCF और LCM में से दोनों में कोई भी एक चीज गिवन है, ठीक है, तो हमेशा जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है इक्वल्स टू आता है आपका HCF और LCM ऑफ 2 नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर 36 और 56, ठीक है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो तो आंसर आता है आपका 2016, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप HCF और LCM फाइंड करते हो 36 और 56 का, ठीक है, दोनों का जो HCF आता है 4 है और दोनों का जो LCM आता है वो है आपको 504, ठीक है। अब दोनों का अगेन आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो, 4 इंटू 504, तो अगेन जो आंसर मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा 2016। मतलब ये एक टाइप का रिलेशनशिप है या फिर आइडेंटिटी है, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी आपका आंसर आता है वो आंसर इक्वल रहेगा आपका उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। अब लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होल्ड करता है, अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ही HCF और LCM निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो HCF और LCM है इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है। रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा, जैसे कि ये, ठीक है, दिया हुआ है कि find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 centimeter, 85 centimeter and 12 meter, 95 centimeter, ठीक है। तो हमें greatest possible length निकालनी है जिसको यूज करके हम लोग
इन तीनों को एग्जैक्टली जो है मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका HCF के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये HCF पर बेस्ड इसलिए कि हमेशा ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन में आपके पास ग्रेटेस्ट आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 7, उसके बाद जो आपका 3 मीटर 85 सेंटीमीटर था, इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये बना आपका 385 सेंटीमीटर। 7 मीटर आपका बना 700 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 95 मीटर आपका बना 1295 सेंटीमीटर। तीनों का हम लोगों ने HCF फाइंड किया। HCF मुझे मिला 35, तो 35 रहेगा वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जिसके हेल्प से हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं इन तीनों ही लेंथ को, ठीक है। वैसे ही एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें बोला गया है कि ये 3 measuring rods are 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। 3 मेजरिंग रॉड है, तीनों का लेंथ हमें गिवन है 64, 80 और 96। हमें फाइंड करना है लिस्ट लेंथ ऑफ क्लोथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट वर्ड आया, तो लिस्ट वर्ड जब भी आएगा, लिस्ट आ गया, लोवेस्ट आया, तो उस केस में हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग 64, 80 और 96 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका आंसर रहेगा वो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई टॉपिक जो इसमें बच गया है, इसके अलावा कुछ वर्कशीट है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। तो जो रिलेशनशिप है उस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इनके लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, सर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है सेम रिलेशनशिप से वाला जो क्वेश्चन है, जो मेथड है उससे सॉल्व करना है, और इसमें आपको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है।